इस वीडियो में हम एक 8 पिन की रिले को इस्तेमाल करते हुए वाटर लेवल कंट्रोलर बनाएंगे, जिससे हम वाटर लेवल को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकेंगे। और इसके अलावा ये कंट्रोलर, ये सर्किट किस तरह वर्क करेगा, किस तरह वाटर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, तो इसकी वर्किंग भी हम इस वीडियो में समझेंगे। वाटर लेवल कंट्रोलर में जो हम सेंसर इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम अपने वाटर टैंक में लगाएंगे, उसके लिए हम एसएस मटेरियल के 3 प्रॉब रॉड इस्तेमाल करेंगे। इनमें एक सबसे बड़ा प्रॉब रॉड होगा, जिसको हम अपने वाटर टैंक के हिसाब से लगाएंगे, और उसके बाद उससे एक छोटा प्रॉब रॉड इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरे नंबर पर जो हम प्रॉब रॉड इस्तेमाल करेंगे, तो इस प्रॉब रॉड को हम उस लेवल पर रखेंगे जहां पर हमने अपने वाटर पंप को ऑन करवाना होगा। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर प्रॉब रॉड इस्तेमाल करेंगे, वो इससे भी छोटा होगा, और इस प्रॉब रॉड को हम उस लेवल पर लगाएंगे जहां पर हमने अपने वाटर पंप को ऑफ करवाना होगा। यानी कि जब हमारा वाटर टैंक फुल हो जाएगा, तो पानी जब इस प्रॉब रॉड से टकराएगा, इस प्रॉब रॉड से टच होगा, तो हमारा वाटर पंप ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के ये बने बनाए प्रॉब रॉड भी मिल जाते हैं, या फिर हम इसको खुद भी बना सकते हैं। तकरीबन 5 mm मोटाई में हम एसएस मटेरियल का प्रॉब रॉड को मुख्तलिफ लंबाई में काट लेंगे अपने वाटर टैंक के हिसाब से। तो इन तीनों प्रॉब रॉड्स को हम किसी नॉन कंडक्टर मटेरियल यानी कि किसी फाइबर शीट में या प्लास्टिक शीट में सुराख करके इनको इसके अंदर इस तरह फिक्स कर लेंगे, और इनको वाटर टैंक के ऊपर इस तरह लगा देंगे। उसके बाद हम एक 8 पिन की रिले इस्तेमाल करेंगे, जो कि 24 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होगी। उसके बाद ये एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर हम लेंगे, जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगा, और 220 वोल्ट सप्लाई के लिए हम 2 पोल का एक ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद एक सिंगल फेज पंप इस्तेमाल करेंगे। इस सर्किट में हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई को इस्तेमाल करेंगे। 2 पोल के ब्रेकर को 220 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा हम 24 वोल्ट डीसी के लिए एक सप्लाई सोर्स भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम न्यूट्रल और फेज वायर को 2 पोल के ब्रेकर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम फेज वायर को मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसी तरह न्यूट्रल वायर को भी हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद मैग्नेट कॉन्टैक्टर की आउट से हम न्यूट्रल और फेज वायर को अपने सिंगल फेज वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर देंगे, और फिर यहाँ से ही हम न्यूट्रल वायर को मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के एक टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फेज वायर को हम यहाँ से ही रिले के 4 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद रिले के 12 नंबर टर्मिनल को हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले का 4 नंबर टर्मिनल और 12 नंबर टर्मिनल ये नॉर्मली तौर पर क्लोज टर्मिनल होते हैं, यानी कि जब रिले ऑफ होगी तो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा। मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो साथ वाटर पंप को भी ऑन करवा देगा। अब उसके बाद हम रिले की वायरिंग को देखते हैं कि किस तरह हम इस रिले के ज़रिए वाटर लेवल को कंट्रोल करवाएंगे। सबसे पहले तो हम 24 वोल्ट सप्लाई से पॉजिटिव वायर को रिले की 14 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। रिले का 13 और 14 नंबर टर्मिनल इस रिले के कॉइल के टर्मिनल होते हैं, जिससे रिले को ऑन करवाया जाता है। उसके बाद हम नेगेटिव वायर को लेंगे और 1 नंबर प्रॉब रॉड के साथ कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद 2 नंबर प्रॉब रॉड से हम वायर को लेंगे और रिले के 5 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद 3 नंबर प्रॉब रॉड से वायर को लेंगे और रिले के 13 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद रिले के 9 नंबर टर्मिनल से हम वायर को 13 नंबर टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। रिले का 5 नंबर टर्मिनल और 9 नंबर टर्मिनल ये नॉर्मली तौर पर ओपन टर्मिनल होते हैं। जब रिले ऑन होगी तो 9 नंबर और 5 नंबर टर्मिनल क्लोज हो जाएंगे, और 4 नंबर और 12 नंबर टर्मिनल ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से सर्किट की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि ये सर्किट किस तरह वर्क करेगा, किस तरह ये रिले एक कंट्रोलर का काम करेगी। सबसे पहले तो जब हम 220 वोल्ट के ब्रेकर को और 24 वोल्ट सप्लाई को ऑन करेंगे, तो 220 वोल्ट के ब्रेकर से न्यूट्रल और फेज सप्लाई मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इन टर्मिनल तक पहुंच जाएगी, और यहाँ से ही न्यूट्रल सप्लाई भी इसकी कॉइल तक पहुंच जाएगी। उसके बाद यहाँ से ही फेज सप्लाई रिले के 4 नंबर टर्मिनल तक भी पहुंच जाएगी। रिले का 4 नंबर और 12 नंबर टर्मिनल क्लोज होने की वजह से 12 नंबर टर्मिनल से फेज सप्लाई इसकी कॉइल तक पहुंच जाएगी और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगी। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऑन होने से वाटर पंप ऑन हो जाएगा और वाटर टैंक में पानी भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम इसके कंट्रोल को देखते हैं। 24 वोल्ट सप्लाई से प्लस 24 वोल्ट इसकी कॉइल तक पहुंच जाएगी, और नेगेटिव सप्लाई जो है वो 1 नंबर प्रॉब रॉड तक पहुंच जाएगी। जब हमारा वाटर टैंक बिल्कुल खाली होगा तो रिले के ऑफ होने की वजह से वाटर पंप ऑन होगा और वाटर टैंक में पानी भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब पानी का लेवल 2 नंबर प्रॉब रॉड तक पहुंचेगा, यानी कि जब पानी 2 नंबर प्रॉब रॉड को टच करेगा, तो यही नेगेटिव सप्लाई 2 नंबर प्रॉब रॉड से रिले के 5 नंबर टर्मिनल तक पहुंच जाएगी।
और उसके बाद जब पानी का लेवल 3 नंबर प्रवाह रॉड तक पहुंचेगा, 3 नंबर प्रवाह रॉड को जब पानी टच करेगा तो यही नेगेटिव सप्लाई रिले के 13 नंबर टर्मिनल तक पहुंच जाएगी और साथ ही 9 नंबर टर्मिनल तक भी पहुंच जाएगी। प्लस 24 वोल्ट रिले को पहले ही मिल रहे होते हैं, तो जब नेगेटिव सप्लाई भी रिले को मिलती है तो रिले ऑन हो जाती है और रिले का 4 नंबर और 12 नंबर टर्मिनल जो नॉर्मली तौर पर क्लोज थे अब ओपन हो जाएंगे और वाटर पंप को ऑफ करवा देंगे। और रिले का 5 नंबर और 9 नंबर टर्मिनल जो नॉर्मली ओपन थे अब क्लोज हो जाएंगे और 5 नंबर टर्मिनल से भी नेगेटिव सप्लाई रिले को मिलने लग जाएगी। उसके बाद जब पानी का लेवल कम होगा, यानी कि 3 नंबर प्रवाह रॉड से पानी नीचे आएगा, तो 3 नंबर प्रवाह रॉड की नेगेटिव सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। तो इस रॉड की सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से रिले ऑफ नहीं होगी, क्योंकि 5 नंबर और 9 नंबर टर्मिनल रिले के ऑन होने की वजह से क्लोज हो गए हैं। तो यही नेगेटिव सप्लाई अब 2 नंबर टर्मिनल से होती हुई 5 नंबर टर्मिनल में और यहाँ से फिर 9 नंबर टर्मिनल के जरिए रिले के 13 नंबर टर्मिनल तक पहुँच जाएगी और इस तरह ये रिले को होल्ड करवा देगी। और उसके बाद जब पानी का लेवल 2 नंबर प्रवाह रॉड से नीचे आएगा तो 2 नंबर प्रवाह रॉड की नेगेटिव सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, जिससे रिले को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और रिले ऑफ हो जाएगी। रिले के ऑफ होने से 4 नंबर और 12 नंबर टर्मिनल क्लोज हो जाएंगे, जिससे मैग्नेट कॉन्टैक्टर फिर ऑन हो जाएगा और वाटर पंप को ऑन करवा देगा। तो इस तरह वाटर पंप वाटर टैंक में पानी को भरना शुरू कर देगा। तो इस तरह जब पानी दोबारा फिर 3 नंबर प्रवाह रॉड से टच करेगा तो रिले दोबारा ऑन हो जाएगी और वाटर पंप को ऑफ करवा देगी। तो इस तरीके से ये वाटर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता रहेगा। तो इस तरीके से हम एक रिले के ज़रिए ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।